हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सिर्फ सरहोते में आगे थोड़ा बात करेंगे कि धन को कैसे आकर्षित किया जा सके। तो धन को वैसे भी आप जब किसी साधना में आगे बढ़ते हैं तो आपको वैसे धन को आकर्षित करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास खुद ब खुद धीरे धीरे आने ही लगता है धन। लेकिन फिर भी अगर आप जानना ही चाहते हैं शिव शरोदय में क्या है धन को आकर्षित करने का नियम, तो आप जानें। अगर आप शेयर मार्केट में या किसी भी ऐसे अस्थायी रूप से हम धन को रखना चाहते हैं तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए। ठीक है, अस्थाई का मतलब है आपका बायां स्वर चलना चाहिए, जल तत्व या पृथ्वी तत्व चलना चाहिए। ठीक है, बायां पैर आगे रखेंगे, बाई नोस्टल से सांस चलनी चाहिए, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। कब? ये जब भी हम स्वर को चेक करते हैं तो सुबह जब सूर्योदय का टाइम होता है उस वक्त हम चेक करते हैं। ठीक है, सूर्य जब सूर्य लाल रंग की उसमें होता है उस वक्त आपका बायां स्वर चलना चाहिए, तब आप स्थिर कार्य कर सकते हैं उस दिन। ठीक है, और अगर आपको ऐसे कार्य करने हैं जो जैसे कि प्रतिदिन आपको लेन देन करना है पैसे का, तो उसमें आपका, हाँ, पहले वाले में अस्थाई वाले में जो है सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपका प्रतिदिन आपका लेन देन करते हो, आप दुकान है, कुछ ऐसी चीज जगह है जहाँ पे शेयर मार्केट में भी आप प्रतिदिन लेना खरीदना करते हो शेयर का, तो आपको क्या करना है, आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार का दिन होना चाहिए। विषम संख्या होनी चाहिए आपके काम की, जिसमें आप धन ले सकते हैं और दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, और इस तरह से आप कर सकते हैं। रविवार दाहिना स्वर चलना चाहिए। इसमें जो चर होता है, चंचल होता है, जिसको तुरंत आपको फिनिश करना है, ख़त्म करना है जिस काम को, वो आपका दाहिने स्वर में होना चाहिए। सुबह जब सूर्योदय का टाइम होगा उस वक्त आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। जब आप का जब आप उस जगह जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, घर से पैर आगे बढ़ा रहे हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका दाहिना पैर जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से स्थिर वाले में भी बायां पैर आगे रखेंगे। ठीक है, ये तो थी एक जानकारी। नंबर 2 है, आपको धन का नुकसान नहीं होगा अगर आप इन रूलों को फॉलो करेंगे। तो आप उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, तो जब भी आप पैसे का लेन देन करते हैं तो हमेशा आपका राइट नोस्टल चलना चाहिए। राइट नोस्टल चलने से लेन देन सही रहता है, कभी आपको नुकसान नहीं होता धन का। आपको धन का नुकसान कभी नहीं होगा अगर आप व्यक्ति के दाहिने हिस्से में खड़े होकर, आपका वो व्यक्ति दाहिनी तरफ ही खड़ा हो और आपका दाहिना स्वर उस समय चलना चाहिए, और लंबी सांस भरें उस वक्त। ठीक है, जब दे रहे हैं तब भी आपकी सांस भरी सांस होनी चाहिए, या जब आप दे रहे हैं तब भी आपकी भरी सांस होनी चाहिए। ठीक है, इतना नियम अगर आप अपने जीवन में कर लेते हैं तो कभी आपको धन की हानि नहीं होगी। ठीक है, हमारे मन की शक्ति से धन आता है और मन की शक्ति से धन जाता भी है। धन का विचार करें। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो हमारे मन में जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, हमारे जिस तरह से विचार चलते हैं हमारा जीवन उसी तरह से चलता है। ठीक है, हमारे मन की शक्ति से धन आता है, और धन धन का ही हम जिस तरह से धन कमाना आसान होगा, इस तरह से आप विचार करें। हर तरफ से आपकी तरफ धन आकर्षित होने लगेगा, हर तरफ से आपको धन कमाने की रास्ते खुलेंगे। ठीक है, और खाली स्वर में ना करें। इस तरह के काम जो है खाली स्वर में ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, और पूरब और उत्तर की दिशा में अगर आप थोड़ा सा काम करके तुरंत पैसा लेना चाहते हैं तो सूर्य स्वर चलेगा। ठीक है, घर से सूर्य स्वर में जाना है और धन का आदान प्रदान करना हो तो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। पैर भी सूर्य स्वर वाला ही, यानी कि राइट वाला पैर आगे रखेंगे। ठीक है, अब आप जानेंगे कि सुषुम्ना किस तरह से हम सुषुम्ना में काम करें। ठीक है, सुषुम्ना स्वर कैसे काम करता है। हम जब हमारी की मन की स्थिति होती है, हमारे शरीर में प्राण तत्व जो है 72,000 नाड़ियाँ हमारी काम करती हैं, जिससे प्राण तत्व हमारी नाभि में एकत्रित रहता है। प्राण तत्व यानी कि उसका स्रोत जो है नाभि होती है। ठीक है, जो 72,000 नाड़ियाँ हमारी इकट्ठी रहती है, सो वो नाभि में इकट्ठी रहती है, वहीं से
प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, प्राण ऊर्जा बहती है हमारे शरीर में, ठीक है। प्राण तत्व हृदय में बसता है, हमारा प्राण तत्व कहाँ बसता है? हृदय में। आत्मा की जगह कहाँ होती है? हमारी आत्मा की जगह भी हृदय में ही होती है, ठीक है। जब मृत्यु का समय आता है तो नाड़ियों में प्राण सिकुड़ने लगता है और नाभि में जाकर ठहर जाता है, ठीक है। प्राणों को योगी पुरुष किस तरह से प्राणों योगी पुरुषों के बारे में बताया गया, किस तरह से उनके जब प्राण जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं। योगी पुरुषों के प्राण हमेशा सहस्रार चक्र से जाते हैं। जो भोगी होते हैं सिर्फ भोग ही करते हैं, दुनिया में आके हर चीज़ को भोग करना, है ना। तो उनका लास्ट मृत्यु के टाइम पे यूरिन के साथ प्राण निकल जाता है, या इस तरह से उनके प्राण चले जाते हैं। किसी ने अपने को साधा अगर है तो उसके प्राण नाक से जा सकते हैं, मुंह से जा सकते हैं। किसी के प्राण आंखों से भी जाते हैं। सहस्रार से किसके प्राण जाते? सहस्रार से अभी बताया था ना, सहस्रार से उनका प्राण निकलता है जिन्होंने अपनी सुषुम्ना में रहते हुए सारे इंद्रियों को अपने बस में कर रखा है, ठीक है। मूलाधार से ऊर्जा जागृत करते हुए नाभि और हृदय से आज्ञा चक्र तक उस ऊर्जा का आरोहण किया हो, उस व्यक्ति का ऊर्जा सहस्रार चक्र के माध्यम से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा जो अगला जन्म होता है इसी पर निर्भर होता है कि जिस तरह से मृत्यु हुई है, जिस भी चक्र से मृत्यु, उसी के आधार पर नया जन्म होता है, ठीक है। 72,000 नाड़ी कुछ नाड़ियों का काम करती है। नाड़ियाँ इस तरह से काम करती है, जब बायां स्वर में सांस लेते हुए बायां स्वर से सांस लेते हैं तो शीतल शीतल ठंडी हवा महसूस होती है। दाहिने से लेते हैं तो गर्म। और सुषुम्ना को ऐसा ना समझे कि दोनों नाकों से अगर दोनों आपकी नोस्ट्रल से सांस चल रही है तो उसको सुषुम्ना स्वर नहीं कहा जा सकता है। जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो तब आपको बहुत हल्की सी सांस महसूस होगी और गायब होगी। दोनों नोस्ट्रल में कोई सांस ही महसूस नहीं होगी, वो सांस गायब हो चुकी होगी, वो सुषुम्ना का क्षण होता है, ठीक है। तो धन को आकर्षित करने के लिए मैंने अभी कुछ आपको बताया थे। मूलाधार चक्र हमारी कुंडलिनी शक्ति को सुस्त पड़ी रहती है, जो उसका कुछ भाग काम कर रहा होता है, जिससे कुंडलिनी जागृत की जा सकती है। वहाँ से जब सुषुम्ना चल रही होती है तो आकाश तत्व चल रहा होता है, उस समय हमारी कुंडलिनी अतिरिक्त ऊर्जा सुषुम्ना को डोनेट करती रहती है, यानी कि सुषुम्ना के माध्यम में शरीर में ऊपर की तरफ बहती है, ठीक है। जब सुषुम्ना चल रही होती है, कुंडलिनी शक्ति ऊर्जा ऊपर उठ रही होती है तो आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है, यानी कि पाइनियल ग्रंथि आपकी काम करने लगती है, ठीक है। इसके बाद जब ये ग्रंथि काम करेगी तो त्रिनेत्र खुलना ही संभव हो जाता है ना। त्रिनेत्र मतलब आपका आज्ञा चक्र काम करने लगता है। और आज्ञा चक्र का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, आज्ञा लेना। तो किस तरह की आज्ञा? अब हम धन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र को आज्ञा दें कि हमारे पास कितना धन आ रहा है। इस तरह से जब आपकी सुषुम्ना चल रही होती है उसी समय ये अफर्मेशन अगर आप बोलते हैं तो बहुत तेज़ी से आपके पास धन आता है, ठीक है। मेहनत तो करनी होती है खैर, लेकिन इस तरीके से बहुत जल्दी आपके पास रास्ते निकल जाते हैं पैसे कमाने के, पैसे आने के, ठीक है। मन में संकल्प किया, कोई व्यक्ति अगर मन में किसी भी तरह का संकल्प करता है, कुछ व्यक्ति क्या होते हैं संकल्प को तुरंत छोड़ देते हैं, संकल्प लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति संकल्प ले लिया है, कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है संकल्प लिया और उस संकल्प में डिग रहता है, कितनी भी विघ्न बाधा रुकावट आती है तो भी अपने संकल्प को छोड़ता नहीं है, तो वो आज्ञा चक्र के माध्यम से अपने संकल्प को सिद्ध करके वो सब कुछ पा सकता है, पा लेता है जो चाहता है। वो धन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जीवन का, है ना। आपके जीवन में जो भी घटता है उसका पहले आपके मन में विचार चलता है, बिना विचार के तो आपका जीवन कुछ भी नहीं घटता है आपके जीवन में, ठीक है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है पहले से ही आपके मन में विचार आता है तभी होता है आपके जीवन में, ठीक है।
आपके मन में गुस्सा, नफरत, खुशी, दुख, सुख आपके विचार से ही उत्पन्न होते हैं। धन को आकर्षित करना है तो सबसे पहले अपने मन में विचार लेके आए, उसमें काम करें। ठीक है, आपका धन में आकर्षण है तो आप अपने धन के बारे में सोचेंगे, धन को कमाने के स्रोत देखेंगे। धन प्राप्ति के लिए आप कोई भी कर्म करते हैं तो चंद्र नाड़ी में करेंगे। ठीक है, धन प्राप्ति करने के लिए अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो चंद्र नाड़ी यानी कि बाई नासिका जब आपकी चल रही हो, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार अगर हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा में अस्थायी कार्य करें। वो अस्थायी रूप से आपको धन प्राप्ति कराएगा। ठीक है, जिस कार्य को आपने करना है उसके अंक सम होने चाहिए। इसमें देखो धन प्राप्ति के 3-4 पॉइंट में बताऊंगी। इसमें भी एक तो आपको जिस काम को आपको करना है स्थिर रूप से अगर आपको धन चाहिए तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए। आपकी जल तत्व या पृथ्वी तत्व भी उसमें हो जाए तो बहुत अच्छा है। दिन होना चाहिए सोमवार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। ठीक है, मंगलवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम की दिशा अगर है तो अस्थायी कार्य बहुत फलदायी होता है। ठीक है, अस्थायी कार्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस कार्य को आपने करना है उसमें अस्थायी कार्य के लिए सम संख्या होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8 जो डिवाइड नहीं हो जो डिवाइड हो जाती है वो सम संख्या होती है। ठीक है, इसमें अस्थायी कार्य होता है। अस्थायी रूप से आपको धन चाहिए होता है तो इन इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, वह कार्य करते समय चंद्र स्वर यानी बाई नासिका आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, 100% सफलता मिलती है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ इन बातों को नोट रखें। ठीक है, आप धन की माला भी आप जप सकते हैं। अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, कितनी भी टाइम आप डेली अफर्मेशन एक ही टाइम बोलें और बराबर मात्रा में बोलें। 11 बार बोलना है, 11 बार, 21 टाइम, 21, 51, 101, 108 इस तरह से आप कितने भी बार बोल सकते हैं अफर्मेशन। अगर जितना भी आपसे बोला जा सकता है पर डे एक ही तरह से आप रखें। ठीक है, 11 है तो 11 ही है, ऐसे करके रखें। ठीक है, अफर्मेशन भी बहुत काम करती है। अफर्मेशन शुरू शुरू में अजीब लगती है क्योंकि वो झूठ माना जाता है कि मेरे पास इतना धन आ रहा है, इतना धन आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो सच होने लगता है। इसलिए अफर्मेशन भी बहुत तेज़ी से काम करती है। मन लगा के बोलें और महसूस करें उसको। ठीक है, हाँ, और स्वर में घर से, हाँ आप अगर इसमें बाएं स्वर में घर से निकले 100% लाभ होगा। धन के भंडार भर जाएंगे आपकी। वही स्वर चलना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए स्वर। प्रतिदिन सामान खरीदना बेचना होता है तब आपका दाहिना स्वर चलना चाहिए। ठीक है, अस्थिर कार्य होता है ना, ये चर चर कार्य जो मैंने आपको पहले भी बताया है, सूर्य स्वर में किए जाते हैं चर कार्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अपने जीवन में ये अमल कर अपनाएं और इन पॉइंट्स को अगर आप नोट करके रखते हैं तो आप ज़रूर इसमें काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ें। आज अगर आपने धन के बारे में शुरू किया है तो उसको डेली रूटीन में रखें कि ये कौन सी नासिका डेली रूटीन में पैसा आदान प्रदान करना है तो राइट नोस्टल से आपको सांस चलनी चाहिए और रविवार, मंगलवार और शनिवार का दिन होना चाहिए। ठीक है, और नहीं पर डे भी अगर आपका पैसा आना जाना है तो दाहिना स्वर आपका चलना चाहिए। ठीक है, और अगर आप रविवार को करते हैं, मंगल को करते हैं, शनिवार को करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें कभी आपको धन हानि नहीं होगी। डेली रूटीन अगर आप पैसे का लेन देन हो रहा है तो। अगर अस्थायी रूप से करना है, ज़्यादा टाइम के लिए आपको रखना है पैसा या ज़्यादा टाइम के लिए कुछ मतलब अस्थायी रूप से कोई कार्य करना चाहते हैं धन से संबंधित तो उसमें सोमवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार का दिन याद रखें, बायां स्वर याद रखें। ठीक है, इन चीज़ों को अपने रूटीन में लाएं तभी आपको बेनिफिट होंगे। एक दिन का ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप इन्हें रूटीन में रखिए, रूटीन में आप इन्हें फॉलो करें तभी आपको बेनिफिट होंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।